बाबैन थाना के गांव मरचेड़ी, रामपुर व सुनारियों में उस वक्त मातम छा गया जब इन गांव से गोगा मेड़ी पर माथा टेकने जा रहे 8 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु का समाचार ग्रामीणों को मिला। ये समाचार इतना दुखद था कि आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गया और बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मरचेड़ी निवासी राजवीर पिछले 20 वर्षों से गुग्गा पीर की सेवा कर रहा था। वे प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं को लेकर गुग्गा मेड़ी बागड़ में जाते थे। 2-3 सितंबर की रात को करीब 10 बजे वे अपने 21 सेवादारों को छोटे कैंटर में लेकर गोगा मेड़ी के लिए रवाना हुआ था। जब उनका वाहन नरवाना के गांव बीरधाना के पास पहुंचा तो छोटे कैंटर में सवार राजवीर व प्रीतम ने बाथरूम जाने की इच्छा जताई। छोटे कैंटर के ड्राइवर राजवीर, जो सुनारियों का रहने वाला था, उसने वाहन को रोककर सड़क किनारे खड़ा कर दिया। जैसे ही राजवीर व प्रीतम वाहन से नीचे उतरकर बाथरूम के लिए गए, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर दे मारी और श्रद्धालुओं से भरा वाहन कई पलटियां खाता हुआ सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरा। टक्कर इतनी भयानक थी कि वाहन में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें लगी, जिसमें से 48 वर्षीय सुलोचना देवी मरचेड़ी निवासी, 50 वर्षीय कुलदीप सिंह मरचेड़ी निवासी, 56 वर्षीय तेजपाल व 45 वर्षीय जयपाल मरचेड़ी निवासी, 58 वर्षीय राजवीर सुनारियो निवासी, 15 वर्षीय लवली गांधी नगर कुरुक्षेत्र निवासी, 62 वर्षीय ईर्षो देवी रंडोला इंद्री निवासी, 45 वर्षीय गुलजार रामपुरा निवासी की मौत हो गई। कामिनी व गुड्डू भैया व शमशेर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सभी मृत लोगों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि मरचेड़ी निवासी सुलोचना देवी की मृत्यु से उनके घर में उनके बेटे सौरभ के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। दरअसल 10 साल पूर्व सुलोचना देवी के पति सुरजीत की मौत हो गई थी। उसके बाद मेहनत मजदूरी करके सुलोचना ही परिवार का लालन पालन कर रही थी। अब सुलोचना की मृत्यु के बाद उसके बच्चों से माँ बाप का साया उठ गया, जिससे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। रामपुरा निवासी गुलजार, जो 3 छोटे बच्चों का पिता है, अब अपने तीनों बच्चों को लावारिस छोड़ गया। गुलजार हलवाई का काम किया करता था और पूरे परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी गुलजार के कंधों पर थी। गुलजार की मृत्यु के पश्चात परिवार के सामने अंधेरा छा गया और परिवार को अब गुजारने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुनारियो निवासी राजवीर पिछले 20 सालों से ड्राइवर करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। उसे नहीं पता था कि आज जैसे कैंटर को लेकर वे गोगामाड़ी जा रहा है, आज उसकी अंतिम यात्रा होगी। राजवीर के परिवार का कहना है कि पिछले 20 सालों से बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइवरी की और चिटपुट घटनाओं को छोड़कर भी कभी भी दुर्घटना का शिकार नहीं हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनकी ड्राइवर का अंतिम दिन होगा। मरचेड़ी निवासी कुलदीप सिंह, तेजपाल व जयपाल खेती बाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा चलाया करते थे। कुलदीप सिंह जहां 25-30 एकड़ की खेती संभाल रहा था, तो तेजपाल व जयपाल छोटे किसान थे। जैसे ही सड़क दुर्घटना का समाचार गांव वालों को लगा तो पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। इस दर्दनाक घटना से दुखी गांव के लोगों ने मृतका का अंतिम संस्कार होने तक अपने घरों में चूल्हा तक नहीं जलाया। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा, विधायक मेवा सिंह, पूर्व डॉक्टर विधायक पवन सैनी, जिला पार्षद सुखविंदर गोदारा, समाज सेवी नायब पटाक माजरा ने सभी मृतकों के घर जाकर उनके परिजनों के साथ दुख साझा किया और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सुभाष सुधा ने कहा कि ये बड़ा दुख और असहनीय है, इसकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दुर्घटना में मौत का ग्रास सभी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ दुर्घटना में घायल सभी लोगों का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए नीतू चौहान की रिपोर्ट। ये तो ऐसा था जी, मरचेड़ी से बागड़ के लिए गई थी संगत जी, और ये हमारे चाचा जी थे, ये हलवाई काम किया करते थे। क्या नाम? गुलजार सिंह था जिनका। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र इनकी तकरीबन 40-42 साल थी जी, और 2 बच्चे हैं जिनके पास। और यहाँ से ये उनके साथ गए जी, और रास्ते में नरवाना के पास हादसा हो गया,
वहाँ पे तकरीबन 7-8 मरते हुई हैं। तो आपको सबसे पहले सूचना किस प्रकार मिली? सूचना तो जी वहाँ पे 2 जो बंदे बचे थे उन्होंने फ़ोन किया। आपको फ़ोन किया? नहीं, ये मेरे अंकल के पास फ़ोन किया जी, वो भी वहीं जा रहे हैं जी, हाँ, पोस्टमार्टम होना है। तो ये घटना हुई है।